हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह भी आपने बताना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर जजमेंट करेंगे इसमें कौन सी विधि जल्दी से एप्लीकेबल होगी और किससे क्वेश्चन इजीली निकल पाएगा। तो फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें समीकरण जो हमें दी गई हैं, पहली समीकरण हमें दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमें पहली इक्वेशन दी गई है और ये दूसरी इक्वेशन दी गई है। अगर आपने कभी इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो सबसे पहले ये देखना है एलिमिनेशन मेथड के लिए जरूरी है कोई एक ऐसा वेरिएबल मिल जाए, या तो x ऐसा मिल जाए या y ऐसा मिल जाए जिसके कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो यहां ना तो x के कोफिशिएंट सेम है ना y के कोफिशिएंट सेम है, तो आप इसमें चाहो तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। पहले क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज की शुरुआत में हम आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाएंगे जिससे कि आपको दोनों मेथड कवर हो पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आपने 3.2 एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। 3.3 एक्सरसाइज में हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ये दोनों ही मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होएगा देखो। अब अगर कोफिशिएंट सेम ना हो तो आपने क्या करना है, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आपने कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। या तो आप x के कोफिशिएंट सेम बना लीजिए या फिर y के कोफिशिएंट सेम बना लीजिए। x के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे तो बाद में आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे इनके, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। अगर आप y के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं तो y का कोफिशिएंट या 1 है या 3 है, लेकिन जो साइन है यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो पहले ही ये चेंज है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये है आप y के कोफिशिएंट को सेम बनाएं। कैसे बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर 2 में कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। 3 से मल्टीप्लाई किया, x को किया 3x, y को किया 3y, 5 को किया 15। इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये ऐसे ही आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमने दोबारा यहां लिख लिया है। अब हम जो मेन स्टेप है एलिमिनेशन मेथड का वो करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इसमें जब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो एक ऐसा कोफिशिएंट होगा जो कैंसिल होंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस कर रहे हैं दोनों समीकरण को, तो 3 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5x। ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और इज इक्वल टू क्या आएगा 15 प्लस 4 यानी कि 19। यहां x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 19/5। 5 यहां मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 19/5। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे विदाउट मल्टीप्लीकेशन के। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ज्यादा इजी है, इक्वेशन नंबर 1 में ही रख लेते हैं इस वैल्यू को, जिससे कि क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ रही है 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 19/5 यहां प्लस के, उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे माइनस के।
y इज इक्वल टू, यहां अपनी तरफ से एक 1 लेते हैं और एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहां बन जाएगा 25 माइनस 19, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6/5। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, जो कि ये दोनों वैल्यूज जो है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में क्या करना है, अपने इनको ऐड करना है। 19/5 प्लस 6/5 ऐड करेंगे, 5 एलसीएम, 19 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 25/5। तो कट करके क्या आ जाएगा 5, जो कि हमारे पास राइट आ रहा है। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन में पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, दोनों को ये सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो क्वेश्चन 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें दी गई। अब हमने क्या करना है, इनको ही पहले तो ये चेक करना है क्या ये एलिमिनेशन से यूज करें या सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है। तो मेरी आपको सजेशन ये है, जब आपको कोफिशिएंट 1 मिल जाए x का या y का, तभी आप उसको प्रेफरेंस दें, अदरवाइज नहीं। वैसे तो इसमें से अगर 2 कॉमन निकालें तो हमें x का और y का कोफिशिएंट 1 और -1 मिल सकता है, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से करने के लिए क्या रूल है, एक ऐसे वेरिएबल ढूंढिए जिनके कोफिशिएंट बराबर हो। x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहां 2 बराबर नहीं है। y का यहां 4 है, यहां -2 है, ये भी बराबर नहीं है। लेकिन जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 बन सकता है। तो इसका मतलब हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे यहां क्या बन जाएगा 4। यहां 4 पहले ही है, लेकिन आपने ध्यान रखना है जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। यहां 3 टर्म्स है ओवरऑल, तो तीनों टर्म्स को ही 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जैसी है वैसी आ जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और इक्वेशन नंबर 2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट हमने सेम बनाए हैं, हमने y के कोफिशिएंट को सेम बनाया ना, तो पहले ही डिफरेंट साइन किए हैं। अगर वो सेम साइन के होते तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते। तो हम इनको ऐड करेंगे, 3 और 4 हमारे पास हो जाएगा 7x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 14/7, तो 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है 2। अब हम x की वैल्यू की हेल्प से y की वैल्यू निकालेंगे। अब आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर सकते हो, चाहो तो 2 का यूज कर सकते हो, इससे आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आप जिसमें चाहो उसमें पुट कर सकते हो। हम इक्वेशन नंबर 1 में ही रख लेते हैं। वैसे इक्वेशन नंबर 2 ज्यादा इजी है, छोटी समीकरण, कोफिशिएंट छोटे हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इजी क्वेश्चन है ये। तो हमें इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 एज इज x की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये प्लस के हैं, उस तरफ जाके माइनस के। तो 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, या 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, 4/4, ये कैंसिल होके y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। आप चाहो तो दोनों वैल्यूज को दोनों समीकरण में पुट करके चेक कर सकते हो, इनकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। एक मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में हमें दिया गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। तो मैं यहां x और y की वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, ये 10 आ जाएगा। 3x की वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस 4, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 10।
अब चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में भी रख देते हैं, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 ये आ जाएगा जी 2। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार इनको मैं नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जब तक कोई चेंजेस नहीं करेंगे तब तक इक्वेशंस के नंबर को हम नहीं बदलेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, इसे हम लिख रहे हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये माइनस के है, इस तरफ ले आकर हमने इसको कर दिया प्लस के। और सेकेंड इक्वेशन को हम लिख रहे हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, प्लस के 2y इस तरफ आके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोबारा से आ चुकी हैं। इसे हमने नंबर अभी बदला नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ही नाम देंगे अभी तक, क्योंकि अभी तक हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, या हम बनाएंगे यहाँ x के कोफिशिएंट 3 है और यहाँ 9 है, सेम नहीं है। यहाँ -5 है, यहाँ -2 है, ये भी सेम नहीं है। तो 5 को 2 बनाना मुश्किल है, 2 को 5 बनाना भी मुश्किल है, लेकिन हमें पता है अगर हम 3 को 9 बनाना चाहें तो ये इजीली हो जाएगा। कैसे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 दोबारा आ गई है। इक्वेशन नंबर 2 को फिर लिख रहे हैं एक बार हम, -2y इज इक्वल टू 7। लेकिन अब दोनों के साइन सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है नीचे वाली समीकरण की जो सिंबल्स है उनको हम चेंज कर देंगे। तो ये प्लस के 9x माइनस के 9x कैंसल, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13y, लेकिन किसके, माइनस के, इज इक्वल टू 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगी, 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी y इज इक्वल टू 5 बाई -13, या मैं कहूं तो y इज इक्वल टू -5 बाई 13। ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम y की वैल्यू की हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज कीजिए और चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज कीजिए। तो मेरा सजेशन है हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें x और y पहले ही सेपरेट दिए हुए हैं। तो हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू -5 बाई 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर रहे हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 हमें दी गई है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो 9x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू है -5 बाई 13 प्लस 7। तो 9x इज इक्वल टू आएगा -10 बाई 13 प्लस 7 बाई 1। 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा जी -10 प्लस 91। तो 9x इज इक्वल टू 81 बाई 13। यह 9 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 81 बाई 13 इंटू 1 बाई 9। ये जो 9 मल्टीप्लाई में थे इधर क्या हो गए, डिवाइड में। तो 9 से 81 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 9। और यहां पे जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 9 बाई 30। तो इसमें हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। दोनों वैल्यूज को हम चाहे तो इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है, जैसे यहां पे और यहां पे, बस इसके अलावा और कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ पार्ट्स दिए गए, हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट में कहा गया है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर
and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1. It become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि जो भिन्न है वो एक बन जाएगी, एक कह लो या एक बटा एक कह लीजिए। यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है उसी को हम लेट कर लेते हैं। हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है और फ्रैक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक हमारा होता है न्यूमिनेटर और दूसरा है डिनोमिनेटर। तो उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर is equal to x and denominator is equal to y। और जो हमें फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं x by y, इसी के अकॉर्डिंग x by y। ये था जी हमारा जो मेन क्वेश्चन जो हमने लेट किया है। इसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट्स बनानी है। तो हम एक लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हम इक्वेशंस को बनाना शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट में कहा गया है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो अंश हमें दिया गया है x, उसमें एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, यानी कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट बिकम 1। तो ये 1 बन जाएगा, या इसे कह लीजिए 1 by 1 बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर आ जाएगा x plus 1, और दूसरी तरफ आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y minus 1। y को इस तरफ ले आते हैं, x minus y इज इक्वल टू y प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का हो गया, -1 यहां पहले से है और +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगी x minus y इज इक्वल टू -2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन बनाने की तैयारी। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कहा गया है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ 1 ही ऐड करें डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में क्या ऐड करना है, कुछ नहीं। डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है 1, तो y प्लस क्या हो जाएगा 1, तो इट बिकम 1 by 2। तो यह 1/2 हो जाती है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 की, तो y प्लस 1 ही आ जाएगा। y को इस तरफ ले आते हैं, प्लस के हो जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे, प्लस के पहले से हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 दोनों बन चुकी हैं, इसको हमने सॉल्व करना है और हमने इसका यूज करना है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार दोबारा यहां लिख रहा हूं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और दूसरी हमारे पास बन चुकी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों समीकरण को यहां हमने लिख लिया है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें एक ऐसा कोफिशिएंट चाहिए होता है, एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होता है जिसका कोफिशिएंट सेम हो या माइनस प्लस का अंतर हो। तो हमारे पास y एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि क्या है, दोनों के कोफिशिएंट -1 है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के सिंबल्स को चेंज कर देंगे। 2x प्लस के थे, हमने लिख दिए माइनस के, y माइनस के थे, हमने बना दिए प्लस के, और 1 प्लस के थे, हमने बना दिए माइनस के। अब x में से 2x माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा -x, और ये प्लस के y माइनस के y ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू -1 और -2 हो जाएंगे -3। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3।
तो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू आई है वो आई है एक्स की। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, x इज इक्वल टू 3। अब हम x की जो वैल्यू आई है उसे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे कि हम y की वैल्यू निकाल सके। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं क्योंकि थोड़ी सी इजी है। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x की जो वैल्यू आई है 3, उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दी गई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3। ये प्लस के 3 थे, उस तरफ जाके माइनस के हो गए। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो सेकेंड वैल्यू है y की वो आ चुकी है, x की पहले आ चुकी थी, y की अब आ गई क्या 5। तो हमने जो लेट किया था, हमने लेट किया था फ्रैक्शन को हमने लेट किया था x बाय वाई। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, हमने फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करनी थी, x बाय वाई। x क्या है हमारे पास 3 आ चुका है और y क्या है हमारे पास 5 आ चुका है। तो हमारा आंसर आ गया जी 3/5। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है और इसकी जो मेन स्टेटमेंट है सेकंड क्वेश्चन की, उसमें हमें कहा गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमने जो समीकरण दी गई है उनको सॉल्व करना है और एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से उसका हल निकालना है। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना होता है, मैंने आपको कहा है आपने उसी चीज को लेट करना है। इस क्वेश्चन में हमने नूरी और सोनू की आयु यानी कि एज को फाइंड आउट करना है, तो उसे ही हम लेट करेंगे। तो लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y। इसके बाद हमने एक लाइन लिखनी है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप चाहो तो पूरा लिख लीजिए, चाहे ऐसे भी चलता। तो पहली जो मैं स्टेटमेंट में लाइन कही है उसका मतलब निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को बनाते हैं। 5 years ago 5 साल पहले। तो 5 साल पहले नूरी की आयु क्या होगी, आपको क्या लगता है, जितनी अब होगी उससे 5 साल कम होगी। अब कितनी नूरी की x 5 साल पहले हो जाएगी x - 5 और सोनू की y है तो 5 साल पहले y - 5। तो हमें कहा गया 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी कि ये ज्यादा थी, 3 गुना थी इससे, सोनू से। ये हमारे पास नूरी है और ये हमारे पास सोनू की एज ली हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सोनू की एज है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये तो पहले ही 3 गुना है, तो इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास आ जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। 3y को इस तरफ ले आएंगे, x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5। +5 कहां से आए, ये माइनस के 5 थे, उस तरफ जाके क्या हो गए प्लस के। तो x - 3y इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास बन चुकी है जी इक्वेशन नंबर 1।
समीकरण नंबर 1। ये थी हमारी पहली स्टेटमेंट। अब हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी इक्वेशन को बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या कहा गया है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, तो 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 और सोनू की y प्लस 10। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, नूरी की आयु दुगनी है इससे, मतलब हो जाएगी 10 साल बाद। अगर हमने 10 जोड़ दिया तो अब की क्या बात कर रहे हैं, ये चीज, ये जो क्वांटिटी आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, ये इसकी क्या है, डबल, ट्वाइस है। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, और अब हम दोनों को रख सकते हैं इक्वल। सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माई प्लस 20। 2y प्लस के इस तरफ आ जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 2y, और 10 प्लस के उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास बन चुकी है जी इक्वेशन नंबर 2। तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आपको x और y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। जो पहली इक्वेशन है मैं उसको लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मजेदार बात यह है इन क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट से निकालना पड़ेगा, उसकी जो आगे समीकरण बनेंगी, इक्वेशन बनेंगी, वो बहुत ही इजी बनती है, जिससे एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो बहुत आसानी से निकल आती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके कोफिशिएंट सेम हो, तो हमें मिल गया क्या, x। यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, आप सिंबल्स को बदल दो, जो निशान है उनको बदल दो। प्लस के थे ये माइनस के कर दिए, माइनस के थे हमने प्लस के कर दिए, ये प्लस के थे हमने माइनस के कर दिए। अब प्लस के x माइनस के x कैंसिल, माइनस के 3y प्लस के 2y, तो हमारे पास माइनस के 1y यानी कि सिंगल y बच जाएंगे। माइनस के 10 माइनस के 10 तो माइनस के 20, तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 20। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। 2 में इस तरफ प्लस की वैल्यू तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या दी गई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू तो हमने निकालनी है, y की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है 20 इज इक्वल टू 10। x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, माइनस के 40 उस तरफ जाके प्लस की होगी। x इज इक्वल टू 50 यानी कि 50। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 50 यानी कि 50। तो अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स को लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नूरी की एज को क्या लेट किया था, नूरी की एज को हमने लेट किया था x, तो नूरी की एज हमारे पास आ चुकी है 50, और हमने सोनू की एज को लेट किया था y, तो सोनू की एज हमारे पास आ चुकी है 20। अब हम फटाफट इसको चेक भी करवाते हैं आपको। क्या कहा था, 5 साल पहले, तो दोनों में से अगर 5 कम करें तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 15। तो कहा था नूरी की आयु से 3 गुना है, तो हाँ 3 गुना है, 15 या 45, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहा गया, 10 साल बाद, 10 साल बाद ये हो जाएंगे 60 और ये हो जाएंगे 30। तो हमें क्या कहा, नूरी की आयु दुगनी हो जाएगी, तो 60 30 का क्या है, दुगना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल राइट आ रहा है। उम्मीद। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है।
जो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में उसमें हमें कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number. 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो बेसिक सी नॉलेज है वो पहले आपको दे देता हूं भी किसी भी 2 डिजिट नंबर्स को कैसे लेट करते हैं और कैसे उसको बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमें एक नंबर्स बनाने के लिए कहा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है और जो उसका 10th डिजिट है वो हमें दिया गया है 5। तो आप कहेंगे जी सर इसका नंबर बन चुका है 54। यूनिट डिजिट 4 और यानी कि 1st डिजिट 4 और 10th डिजिट क्या दिया गया है 5। ये हो गया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसी चीज को अगर मैं एक्स वाई में लेट करूं तो यूनिट डिजिट हमारे पास x और 10th डिजिट अगर हम लेते हैं y, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे yx। लो जी ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। ये तरीका है गलत। इसके पीछे की नॉलेज आप समझिए। देखो ये बना कैसे पहले आप समझते हैं। जो 10th डिजिट हमें दिया गया है हमने उसको मल्टीप्लाई किया है 10 से, और जो यूनिट डिजिट हमें दिया गया है उसको मल्टीप्लाई किया है 1 से, और इनको जोड़ने के बाद हमें ये नंबर मिला है। क्या मिला है? यहां मिला 50 और यहां मिला 4 और ये बन गया 54। इस तरीके से ये नंबर बना है, ना कि सिर्फ यहां से देखकर मैंने लिख दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीज हम समझ चुके हैं इसलिए हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। लेकिन बेसिक रूल जो इसका ये है, अगर हमें यूनिट डिजिट और 10th डिजिट दिया गया हो तो हमने ऐसे करना। अगर 100 डिजिट भी दिया है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी? 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, 10th डिजिट कौन सा हमारे पास y, और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 10y प्लस x, या आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 10y। ये हमारे पास बनेगी जी संख्या, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर। तो इसकी हेल्प लेते हुए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आपने हमेशा याद रखें जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई और 1 वाले को एज इट इज यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, और उनको ऐड करके ही नंबर हमेशा बनता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। लेट करते हैं थर्ड पार्ट में। सबसे पहले लेट 1st डिजिट या यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, और 10th डिजिट को हम क्या लेट करते हैं? y। इकाई के अंक को हमने x लिया है और दहाई के अंक को हमने y लिया है। अब हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? नंबर हमारे पास आ चुका है 10th वाले को 10 से मल्टीप्लाई और 1 वाले को 1 से मल्टीप्लाई यानी कि x प्लस 10y। ये हमारे पास आएगा नंबर। जब हम नंबर्स को रिवर्स करेंगे, आफ्टर रिवर्सिंग, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन में कहा गया है तो हम पहले इस चीज को कवर कर लेते हैं। आफ्टर रिवर्सिंग जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? यूनिट डिजिट, ये हमारे पास बन जाएगा y, और जो 10th डिजिट है वो हमारे पास बन जाएगा x, और जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास बन जाएगा जी y प्लस 10x। ये कौन सा नंबर है? आफ्टर रिवर्सिंग नंबर। ठीक है जी, तो आफ्टर रिवर्स वाला नंबर हमारे पास बन चुका है y प्लस 10x, और बिफोर रिवर्स वाला जो बेसिक नंबर है, जो हमारा नंबर है, वो हमारे पास है x प्लस 10y। अब हम स्टेटमेंट्स को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया जो पहली स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास? सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जो
वंस और टेंस है उनका सम जो है हमें क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट बन चुकी है, ये बहुत इजीली बन गई। ठीक है, अब हम दूसरी जो स्टेटमेंट में बात कही गई उसको लेते हैं और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। क्या कहा गया है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग नंबर। 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम जो हमें नंबर दिया गया है x प्लस 10y इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, जो रिवर्स करके नंबर आया है उसके ट्वाइस के इक्वल आएगा। ये हमें सेकंड बात में हमें कहा गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा जी 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 2y प्लस 20x। इनको इस तरफ ले आते हैं, 9x प्लस 90y माइनस 2y माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो 9x में से 20x माइनस करेंगे तो माइनस के 11x, 90y में से 2y माइनस करेंगे तो प्लस के 88y इज इक्वल टू 0। माइनस 11 हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा प्लस के x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0। तो माइनस 11 उस तरफ से आगे 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमें दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसके कोफिशिएंट सेम हो, x के सेम है लेकिन सिंबल्स क्या है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हमने सिर्फ सिंबल्स को चेंज करना है। यहां तो आप चाहो करो चाहे ना करो, 0 में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो x कैंसल, 8y प्लस के हैं, y भी प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आ गई 9/9, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास पहला जो वेरिएबल है वो फाइंड आउट हो चुका है। क्या आ चुका है जी, 1। अब हम x को फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें पुट करना चाहो कर सकते हो। 2 में पुट करते हैं क्योंकि इस तरफ 0 है तो इजीली आ जाएगा। इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पहले हम लिख लेते हैं x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। जो ओरिजिनल इक्वेशन हमने वो लिखनी है, जो सिंबल्स चेंज करने पे आई है वो नहीं लिखनी। ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन हमने यहां से देख के लिख ली। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है, 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। माइनस के 8 थे, उस तरफ जाके क्या हो गए, प्लस के। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात कीजिए। तो नंबर हमें पता है, नंबर क्या दिया गया हमें, नंबर है हमारे पास x प्लस 10y। तो x हमारे पास जो आ चुका है 8 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू है 1, तो 8 प्लस 10 यानी कि क्या आ चुका है जी, 80। तो हमारे पास जो नंबर था, रिक्वायर्ड नंबर है, वो हमारे पास क्या आ चुका है, 18 आ चुका है। आप चाहो चेक करना तो कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इनके डिजिट का सम 9 आ रहा है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 81। अब हमने क्या करना है, अब ये कह रहे हैं जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स 18 इंटू 9
और 81 इंटू 2 ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो इससे भी ये क्लियर हो रहा है भी हमारे पास जो वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्ट आई है, हमारा जो आंसर है वो 18। ओके, क्वेश्चन है सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें समीकरण को हल करने के लिए कहा गया बाय द एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से। जो स्टेटमेंट है फोर्थ पार्ट की वो हम पढ़ते हैं ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस को बनाएंगे। मीना वेंट टू ए बैंक ऑफ विड्रॉ ऑफ द रुपीज 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of 50 and 100 she received? मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले हमने ये देखना होता है इसमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करना है हमने कितने रुपए मतलब कितने नोट लिए उसने 50 रुपए के और कितने लिए 100 रुपए के। तो जो हमने फाइंड आउट करना है उसी चीज को हमने लेट करना है। फोर्थ पार्ट को हम क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। 50 रुपीज के नोट को हमने कितने नंबर्स मान लिए भी, हमने कितने नोट लिए हैं x, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू y। तो हमने 100 रुपीज के नोट को हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। तो हम फटाफट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट्स को बनाते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपने और फटाफट समीकरण को बना देना, इक्वेशंस को बना देना। तो जो पहली इक्वेशन है जो हमें इसमें समझ आ रही है भी मीना कितने रुपए निकाल के लेके आई है, 2000 रुपए। और जो दूसरी बात हमें समझाई है उसमें लिखा गया है भी मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसे 25 नोट मिले हैं ओवरऑल। तो अगर हमें 25 नोट मिले हैं तो किस चीज के नोट है, 50 रुपए के और 100 रुपए के। तो दोनों नोट्स को मिलाकर x और y को मिलाकर कितना आना चाहिए, 25। मतलब नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट। मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या को हमने x और y लेट की है और इनकी जो संख्या है उन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। क्योंकि हमें कहा गया है स्टेटमेंट में भी उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो ये हमारे पास बन चुकी है जी पहली इक्वेशन। इसे आपने जरा ध्यान से बनाना है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं कहा गया लेकिन हमने खुद ऑब्जर्व करना है भी इक्वेशन कैसे निकल सकती है, कहां से निकल सकती है। दूसरा हमें ये कहा गया है कि उसने मीना वेंट टू बैंक फॉर द विड्रॉ ऑफ द रुपीज 2000। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए गई थी तो उसने कुल रुपए कितने निकाले, 2000 रुपए। तो अगर एक नोट 50 रुपए का निकालेगी तो वैल्यू कितनी होती है, 50। दो नोट निकालेगी तो 2 गुना 50 यानी कि 100। 3 नोट निकाले हैं तो 3 गुना 50। तो हमने कितने नोट लिए हैं, x नोट लिए हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 50 इंटू एक्स यानी कि 50x। तो ये 50 रुपए के नोटों की वैल्यू बन की। जितने भी नोट होंगे 50 रुपए के उसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वैल्यू बन गई, अमाउंट बन गई। इतनी अमाउंट 50 रुपए के नोट में आ गई और प्लस 100 गुना y यानी कि y को मल्टीप्लाई किया 100 से क्योंकि वो 100 रुपीज के नोट है। और ये सारी वैल्यू है, अमाउंट है, पैसे कितने बन गए हैं टोटल, ये बन चुके हैं 2000 यानी कि 2000। तो ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। तो हमें 2000 रुपए निकालने के लिए वो गई थी। तो दोनों इक्वेशन बहुत इजीली बन गई हैं। लेकिन आपने इसमें खास बात का ध्यान देना है, स्टेटमेंट हमें स्पेशल बनाने के लिए कुछ दिया नहीं गया है। आपने क्वेश्चन को खुद ऑब्जर्व करके ही बनाना है।
तो फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं हम, क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और सेकेंड इक्वेशन है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके कोफिशिएंट सेम हो, या तो x के सेम हो या y के सेम हो, लेकिन यहां पे x के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है और y के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए हम किसको सेम बनाएं, x को इक्वल बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो ये क्या बन जाएगा 50x, और यहां से पहले से क्या है 50x है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 50x 50 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये बन जाएगा 50y इज इक्वल टू 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये हमारे पास बन जाएगा 1250। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, एज इट इज आएगी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशंस के सिंबल्स को चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमने वेरिएबल को सेम बनाया है कोफिशिएंट को, उनके साइन सेम थे। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का क्या सिंबल है, नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल्स को आप चेंज कर दो। तो ये दोनों कैंसल, 50 में से 100 को माइनस करेंगे तो माइनस 50y, 1250 में से 2000 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे माइनस के 750। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा 50 इधर डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 50 या मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या आगे डिवाइड में आगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 15, 15 5 75। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन, ये देखो दोनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन बहुत ही इजी है, शॉर्ट है, तो इस इक्वेशन पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 15 रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमें दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, ये प्लस के थे इस तरफ जाके माइनस के हो गई, x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी 10। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे जो 50 रुपीज के नोट है वो कितने आ चुके हैं जी, x यानी कि 10, और 100 रुपीज के जो नोट है वो हमारे पास कितने आ चुके हैं 15। आप चेक कीजिए, इन दोनों का सम 25 आ रहा है, यानी कि जो टोटल नोट है वो कितने आ गए 25 आ गए। 50 रुपए के 10 नोट है तो 50 गुना 10 प्लस 100 रुपए के 15 नोट है तो 100 गुना 15, ये हमारे पास आ जाएगा 500 प्लस 1500, टोटल किया तो 2000। तो मतलब 2000 रुपए एग्जैक्ट बन रहे हैं। दूसरी इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट, ये हमारी इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं जहां पे फिक्स्ड चार्जेस की बात की थी टैक्सी वाले क्वेश्चन में, तो ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर भी है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को फिर करते हैं। Lending the library has fixed charges of the first 3 days and an additional charges for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Shashi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for the each extra day. किराए पर पुस्तक देने के वाली एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। मतलब 2 तरह के किराए दिए हैं, पहले 3 दिन के लिए फिक्स है
और बाकी जितने भी दिन आएंगे उनके लिए पर डे के अकॉर्डिंग है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो फिफ्थ पार्ट में, सेकंड के फिफ्थ पार्ट में हमने जो जो चीजें फाइंड करनी है पहले हमने लिखा हुआ है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। तो दो बातें हमने यहां लेट करनी है, जो बातें हमने फाइंड आउट करनी है उसी को हमने लेट करना होता है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं थर्ड के फिफ्थ पार्ट में, लेट फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज। 3 दिनों के जो फिक्स चार्ज है उसको हमने लेट कर लिया एक्स। फिर हम लेट करते हैं चार्जेस ऑफ एक्स्ट्रा डे, चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे मतलब 3 दिन के बाद जो दिन आएंगे उनके लिए हर दिन के लिए चार्जेस जो है वो वाई है। तो एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज हमने यहां लेट कर लिया है। अब हम एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इससे हम समीकरण को फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है, सरिता पेड 27 फॉर द बुक्स कीप फॉर द 7 डेज। सरिता ने 27 रुपए दिए, जबकि उसने बुक्स कितने दिन रखी थी? 7 दिनों के लिए। तो 7 दिन बुक्स रखने के लिए पहले तो उसने दिए फिक्स चार्जेस 3 दिन के। 3 दिन के चार्जेस कितने लगे? एक्स रुपीज। अब टोटल डेज थे 7, तो 7 में से क्या घटा देंगे हम? 3 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 3 दिन के चार्जेस तो उसने दे ही चुकी है। बाकी दिन जो बचे उनके एक एक दिन के चार्जेस उसने दिए वाई रुपीज के हिसाब से, और टोटल जो रुपए दिए हैं वो उसने कितने दिए हैं? 27। तो मतलब ये बनेगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इसे आप ध्यान से समझिए, उसने 7 दिन के लिए बुक्स ली थी, तो 3 दिन के चार्जेस तो यहां होंगे क्योंकि 3 डेज के तो x रुपीज लगते हैं। बाकी दिन रह गए 4 दिन, तो 4 दिन के लिए हर दिन के लिए y रुपीज उसको देने पड़ेंगे। तो 4 दिनों के लिए 4y यानी कि 4y जो रुपीज अमाउंट बनेगी वो उसको पे करनी पड़ेगी। और ये सारी मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं? 27 रुपीज दिए हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब हम सुशी की बात करते हैं, तो उसने कितने रुपए दिए हैं? 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। वाई सुशी पेड 21 फॉर द बुक्स, 21 रुपीज फॉर द बुक्स तक शी कीप्ट फॉर द 5 डेज। तो 5 दिनों के लिए उसने बुक्स रखी थी, तो पहले तो उसने दिए फिक्स चार्जेस। 5 दिनों में से 3 दिन के तो पहले दे चुकी है, और बाकी के वो देगी वाई रुपीज के हिसाब से, और टोटल उसने दिए हैं 21। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये भी आप समझ गए। 5 दिन के लिए बुक्स ली थी उसने, 3 दिनों के लिए तो x रुपीज दे दिए, और बाकी 2 दिन के लिए y रुपीज के हिसाब से उसने पे किया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है ये। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों को हम लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमें दी गई है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसका कोफिशिएंट सेम हो। तो x के कोफिशिएंट सेम है, तो अब हम सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन के सिंबल्स को चेंज करके। जब भी हमने घटाना है तो सभी के सिंबल्स को चेंज करना है एक इक्वेशन के, ठीक है। तो x से x कैंसल, 4y में से 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। y इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी? 3 आ चुकी है।
अब हम जो y की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे। तो 2 ज्यादा इजी लग रही है मुझे, इसलिए हम 2 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। 2 और 3 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया? 6 आ गया। अब यहां 6 प्लस के हैं, उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे? माइनस के। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 15। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। क्वेश्चन में जो लेट किया था उसी चीज को हम दोबारा लिखते हैं। हमने जो फिक्स चार्जेस लेट किए थे, फिक्स चार्जेस को हमने क्या लेट किया था? x रुपए। तो x हमारे पास क्या आ गया? 15। तो फिक्स चार्जेस तो आ गए जी 15 रुपए, और चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे के जो चार्जेस थे वो हमने लेट किए थे y। तो y हमारे पास आ चुका है जी 3। लीजिए, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहली जो लड़की है सरिता, उसने 7 दिन के लिए बुक्स रखी। तो पहले उसने पहले 3 दिन के 15 रुपए दिए और बाकी 4 दिनों के लिए उसने दिए 3 रुपए के हिसाब से। तो 4 गुना 15 प्लस 4 गुना 3, तो 15 प्लस 12, यानी कि उसने रुपए दिए 27। सुशी ने क्या किया? 5 दिन के लिए बुक्स रखी थी। तो पहले 3 दिन के लिए 15 रुपीज दिए और बाकी 2 दिन के लिए 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 6 रुपीज बन जाएंगे। तो ये भी बन गए 21। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर फिर भी नहीं आया तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, हम आपको और भी अच्छे वे से समझाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।